हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमारा चैप्टर चल रहा है मशीन घंटा दर की गणना, उसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कराएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 तक क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके, 8वां क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसको जरूर देख लेना। ओके, और इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ाया है वो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो देखते रहिएगा पूरी वीडियो और समझिए कि क्वेश्चन नंबर 9 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आप वास्तव में न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां से आपको सारा का सारा न्यूमेरिकल से लेकर के थ्योरिकल का पोर्शन पूरा का पूरा एक व्यवस्थित ढंग से मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, और किस तरह से हमें सॉल्व करना है इजीली तो समझाते हैं। उसके लिए हम देखो क्वेश्चन नंबर 9, ओके, चैप्टर 8 है ये। क्वेश्चन नंबर 9 को हमें सॉल्व करना है। सबसे ऊपर लिखा जाता है, यहां पर इस कोने पे लिखा जाता है बेस पीरियड। इसका प्रोफार्मा पहले हम समझा दें। यहां पर लिखा जाता है वर्किंग आवर्स। एग्जाम में ध्यान रखना कि रनिंग आवर्स लिखे हुए हों उनमें से सेटिंग का टाइम घट जाएगा तो वर्किंग आवर्स बन जाएंगे। ठीक है, वर्किंग आवर्स लिखे जाते हैं, जो पीरियड होता है उसी वर्किंग आवर्स। और यहां पर लिखा जाता है कंप्यूटेशन ऑफ MHR मशीन ओवर रेट। ठीक है, यहां डेट डाल सकते हो, एज ऑन करके जो भी होगी वो यहां पर डाल सकते हो। इस वाले में लिखेंगे पार्टिकुलर्स। ओके, यहां पार्टिकुलर्स लिखेंगे, यहां लिखेंगे अमाउंट, और यहां पर भी लिखेंगे अमाउंट PH प्रति घंटा। यहां पर होंगे स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है वो चार्जेस जो फिक्स्ड होते हैं, स्थायी होते हैं। और यहां पर लिखेंगे हम लोग वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस का मतलब होता है परिवर्तनशील व्यय। इसमें 3 चीजें पहले लिख देंगे, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड पावर। इन 3 को छोड़ करके जो कुछ भी आता है सब ऊपर डाल देंगे और आंसर आएगा एकदम करेक्ट। और ये जो क्वेश्चन है मेरा रटा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में इसका आंसर आता है 5 रुपए। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये आपके पास में क्वेश्चन की एक झलक पहुंचती है। इसको लिख नहीं सकते थे साइड में, वरना लिख देते। लिखा है कि 20,000 रुपए की लागत वाली एक मशीन 10 वर्ष तक चलने की संभावना है, जिसके अंत में इसका अवशिष्ट मूल्य 2,000 रुपए अनुमानित है। स्थापना व्यय 1,200 रुपए है। मरम्मत 10 वर्ष के जीवन के लिए 4,800 रुपए का अनुमानित है तथा वर्ष में 2400 घंटे मशीन चलने की संभावना है। इसका शक्ति का उपभोग 35 रुपए के 100 यूनिट की दर से 5 यूनिट प्रति घंटा होगा। मशीन धरातल के क्षेत्रफल का 1/4 घेरे हुए है। प्रकाश के कुल 10 बल्बों में से 2 बल्ब रखती है। फोरमैन को इस मशीन पर अपने समय का लगभग में 1/3 लगाना पड़ता है। विभाग का किराया 300 रुपये मासिक है तथा प्रकाश व्यय 80 रुपये प्रति माह है। फोरमैन को 960 रुपये प्रति माह दिया जाता है। ऊपर व्यय की प्रति घंटा दर बताओ यदि बीमा व्यय 1.5% वार्षिक और तेल इत्यादि पर 14 रुपये प्रति माह व्यय हो। तो इसने पूरे जो वर्ष के घंटे हैं 2400 घंटे इसने बता दिए। तो तुरंत आप एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो बेस पीरियड आप लिख दीजिएगा एनुअल। एनुअल का मतलब है कि पूरे वर्ष के, और घंटे कितने हैं 2,400। जो महीने में दिए हुए होंगे उनको 12 से गुणा करके आप वर्ष में ही बदलेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं। 20,000 रुपए की लागत वाली एक मशीन है जो 10 वर्ष तक चलने की संभावना है। तो भैया मशीन कितने की है 20,000 की। डेप्रिसिएशन वाले में 20,000 लिखो। 1,200 स्थापना व्यय होंगे यानी 21,200 की माइनस। अब शेष मूल्य इसका कितना है 2,000 रुपए। भैया 2,000 रुपए की वो रह जाएगी यानी नुकसान करेगी 19,200 का। कितने वर्षों में 10 वर्ष में। एक वर्ष में करेगी 1920 का। समझो क्या किया हमने। वो कह रहा 20,000 की लागत वाली एक मशीन 10 वर्ष चलने की संभावना है। 20,000 की मशीन है और 10 वर्ष चलेगी। ओके, जिसके अंत में अवशेष मूल्य 2,000 रुपए अनुमानित है यानी 2,000 रुपए की वो बिक जाएगी। और स्थापना व्यय कितने हैं 1,200 हैं। अब देखो 20,000 की मशीन है
इसको फिट कराएंगे तो 1200 और खर्च होंगे, मशीन पड़ेगी 21,200 की, और 2,000 रुपए की वो बाद में कबाड़ हो जाएगी तब भी बिक जाएगी। तो हमारा नुकसान कितना करेगी, 21,200 में से 2,000 हमें मिल जाएंगे लास्ट में, तो 19,200 तो हमारे पास से चले ही जाएंगे। 10 वर्ष में ये इतने जाएंगे, 10 से इसे भाग कर दो, 1 वर्ष का निकल आएगा। समझ में आया हो कमेंट जरूर कर देना कि हाँ समझ में आ गया, जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम और अच्छे से आपको समझा सकें। मरम्मत 10 वर्ष के जीवन के लिए 480 रुपए अनुमानित है। जो रिपेयर है वो 480 रुपए, सॉरी क्या कह रहा है, 4800 रुपए है, ठीक है, 4800 रुपए है 10 वर्ष के लिए, 0 यानी ये आ गए 480, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे कह रहा है वर्ष में मशीन 24 घंटे चलने की संभावना ऊपर लिख गए। पावर का जो उपयोग करेगी 35 रुपए के 100 यूनिट हैं, ठीक है, और 5 यूनिट प्रति घंटा लेगी। तो भैया एक चीज बताओ, 35 रुपए में 100 यूनिट मिल रहे हैं तो 5 यूनिट कितने के होंगे, 2 जीरो से पॉइंट यहां आएगा, 5 पंजे 25, 5 तियां 15 और 2 17, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी बिजली खर्च कर देगी ये 1 रुपए 75 पैसे की। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। 35 रुपए के 100 यूनिट का मतलब है कि 35 रुपए में 100 यूनिट है तो 100 से भाग करेंगे, खुद ही 1 का निकल आएगा, 35 पैसे का 1 यूनिट है, 5 यूनिट की जो बिजली होगी 1 रुपए 75 पैसे निकल करके आ जाएगी। आगे कह रहा है मशीन धरातल के क्षेत्रफल का 1/4 घेरे हुए, इसमें क्या लगता है, रेंट लगता है। देखो रेंट कह रहा 1/4 घेरे, पहले लिख दो 1/4, क्या दिक्कत है। अच्छा आगे कह रहा है 10 बल्बों में से 2 बल्ब प्रकाश के रखती है, ये लाइट हो गई, LIGHT लाइट 2 रखती है 10 में से, यानी 2/10 कर दो, गुणा कर दो यहां पर। आगे क्या कह रहा, और फोरमैन को इस मशीन पर अपने समय का लगभग 1/3 लगाना पड़ता है, तो सैलरी आ जाएगी, फोरमैन सैलरी 1/3 लग जाएगी, इंटू गुणा कर दो। आगे कह रहा है विभाग का किराया 300 रुपए मासिक है, यानी जो रेंट है वो 300 रुपए मासिक है, हमें तो भैया 12 महीने का चाहिए ना। ओके, इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। प्रकाश वे 80 रुपए प्रति माह है, जो लाइट है वो 80 रुपए प्रति माह है, और हम 12 से गुणा कर देंगे, हमारी साल में बदल जाएगी। फोरमैन को कितने 960 रुपए प्रति माह दिया जाता है, हाँ यहां पर गुणा करेंगे 960 से, 1 सेकेंड, 960 और गुणा कर देंगे 12 से, क्योंकि 960 महीने में दिए जाते हैं, हमें तो 12 महीने का डेटा चाहिए। आगे क्या कह रहा है, ऊपर व्यय प्रति घंटा दर बताओ यदि बीमा व्यय 1.5% वार्षिक हो, इंश्योरेंस के लिए बोल रहा है, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस निकालने का तरीका यही होगा, 20,000 का 1.5/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो हैं, तो 200 के 1.5 गुना करने होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, वो 300 हो जाएंगे, यहां पर लिख दीजिए 300, यानी बीमा पूरा निकल करके आएगा कितना, 300। तेल इत्यादि पर 14 रुपए प्रति माह है, तेल ऑयल जैसे कहते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल, LUBRICATING, लुब्रिकेटिंग 14 रुपए प्रति माह, 12 से गुणा कर दो, 12 चौक कितने होते हैं, 48 होते हैं, 12 एकम 12 और 4 कितने होते हैं, 16, 14 दूनी 28, 14 एकम 14 और 2 16 हो गया। इनकी कैलकुलेशन और कर दो, 4 से काटेंगे, 3 जा 12 होते हैं, 3 ती का कितना होता है, 900 हो जाता है, 0 से 0 काट दो, अरे 12 दूनी 24, 24 अट्ठे कितने होते हैं, 24 की 28 से कर दो, या 8 दूनी 16, 16 दूना कितना होता है 32, 3 कैरी हो गए, और 16 एकम 16 और 3 19, कितना आएगा 192 रुपीज़ आएंगे। आगे क्या कह रहा है, सैलरी के लिए कह रहा है, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12 होता है, 4 जीरो का 0, 4 छक्क 24, 4 नेम 36 और 2 कितने होते हैं 38, इतना हो गया। ओके, कहीं कैलकुलेशन गलत ना हो जाए, कैलकुलेशन गलत होगी तो सब गलत हो जाएगा, एग्जाम में ये जरूर चेक करते रहना। ओके, और इसकी अमाउंट हमने ये निकाल के रख दी, ये और भाई एक बार चेक कर दे, 3 चौका 12 होता है, 4 जीरो का 0, 4 छक्क 24, 4 नेम 36 और 2 38, सब सही है। अब 2 तरीके हैं, ऊपर के ऊपर जोड़ लो, नीचे के नीचे जोड़ लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, ऊपर के ऊपर ही जोड़ लो, बेहतर रहेगा, और नीचे वाले यहां तक देखते हैं। 1904 23 1 ये कितने हो रहे हैं, यहां पर 2400 हो रहे हैं,
पूरे वर्ष में ये 2400 आ रहा है, मशीन भी कितनी चल रही, 2400। इसका मतलब है 2400 रुपए खर्च हो रहे हैं और मशीन भी 2400 घंटे चलेगी, यानी 1 रुपए 1 घंटे में खर्च आएगा। कौन सा, वेरिएबल चार्जेस का। ये तो लाइट के हैं। रिपेयर, डेप्रिसिएशन और रिपेयर दोनों को साथ में जब निकाला तो 1 रुपया प्रति घंटा निकल करके आ गया। इनका देख लेते हैं कितना होता है। देखो 8 और 2 10 का 0 होता है, 6 और 1 हासिल का 7, 4 11 और 9 कितना 20 होता है। ओके, हासिल फिर से 2, 9 2 11, 1 12 और 8 कितने होते हैं 20 और 3 23 और 1 24 के होते हैं 4। हासिल फिर से कितने 2 लग गए, 3 और 2 होते हैं 5, कितना हो गया 5400 हो गया। ओके, अब ये 5400 जब हो गया है तो 5400 को डिवाइड करेंगे कितने से, 2400 से। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 6 से काट दीजिए, 6 चौक 24 और 6 नेम 54। 4 से काटेंगे, 4 दूनी कितना होता है 8, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, कितना बचा 2 हो गया 20, 4 पंजा 20। यानी ये जो निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है 2 रुपये 25 पैसे। बाद में लास्ट में सबका टोटल कर देंगे, 75 पैसे और 25 पैसे 1 रुपये हो गया, और 1 रुपये होने के बाद में 2 ये 3 और 1 ये 4 और 1 ये 5। मैं तो बहुत पहले बोला था कि इसका आंसर जो आता है 5 रुपये आता है। तो मशीन ओवर रेट बराबर 5 रुपये। अब रुपये ऐसे नहीं लिखा जाता है भाई, अब लिखा जाता है इस तरह से चिन्ह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा लगा जरूर लिखिएगा कमेंट में। अब मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।